जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस वन शॉट यूपी जीके करने वाले हैं, यानी कि एक ही क्लास में यूपी की पूरी जीके समाप्त करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे कुछ वन लाइनर्स, उसके बाद हमने 250 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड किए जो यूपी के जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आपका टाइम बचेगा ही, और जो टाइम आपका बचता है वो आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो उसको। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे मैंने वन लाइनर्स में ऐड किए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी। सेकंड क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे वो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं, तो 75 ज़िले अभी तक हैं यूपी में। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 20.42 करोड़। ठीक है, 20.42 करोड़ यूपी की जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो आपको याद रखना है 7.33%। और यहाँ से आप देख सकते हो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर यूपी की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चौथा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे पहला आता है राजस्थान, सेकंड आता है एमपी, और थर्ड आता है महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पे अपना यूपी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है, यानी कि किस देश की सीमा यूपी से जुड़ती है, तो नेपाल की। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन कौन से, यानी कि यूपी अपने इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो हैं यो यूपी के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और इसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है दिल्ली। ठीक है, यानी ये सभी यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं अपनी। नीचे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 8, और कितने केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है, तो 1। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में कौन सा स्थान है, चौथा। ठीक है, ये स्लाइड शायद रिपीट हो गई। अगला देखते हैं यूपी में। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी में सबसे पूर्व में कौन कौन से राज्य है, तो बिहार और झारखंड, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान है, और उत्तर में है उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश। देखो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था, उसे बाद में अलग किया गया था। उत्तर में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा दिल्ली राजस्थान, पूर्व में बिहार तथा झारखंड, और दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। ये सारे राज्य हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या क्या था। ठीक है, सबसे पहला उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो नाम था वो था उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध। इसका नाम पड़ा था 1877 में। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो 1877 में इसका नाम था ये उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। सेकंड था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, 1902 में ये नाम पड़ा। आगे देखते हैं संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, इसका नाम पड़ा 1937 में। और यूपी जो अभी करंट में नेम है यूपी का, उत्तर प्रदेश, वो 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला पॉइंट है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। आपसे जिले भी पूछ सकता है यूपी में, तो वो भी मैंने ऐड करके रखा है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, केन, बेतवा और घाघरा। ये यूपी की प्रमुख रिवर होने वाली है। ठीक है, याद कर लेना या स्क्रीनशॉट लेते चलना है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं मौसम कौन कौन से यूपी में होते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून में, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर में, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यूपी में वर्षा किस मंथ के बीच में होती है।
तो आपको याद रखना मध्य जून से लेकर सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु होती है यूपी में। आगे वाला कोई पॉइंट है, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है यूपी में। सबसे कम वर्षा वाला अगर आपसे जिला पूछे तो मथुरा। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य की राजधानी सभी को पता होगा लखनऊ। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम पे? आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर हैरी ग्राहम हेग। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम कौन थे और प्रेजेंट टाइम पे कौन है। सर हैरी ग्राहम हेग जो थे वो प्रथम थे और प्रेजेंट टाइम पे आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? श्री संजय यादव जी इस समय हैं। और प्रथम की बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश वॉल्टेर मॉर्गन थे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आपको आगे देखना है, राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। और यहीं पे मैं बता देता हूँ, शायद मैंने ऐड नहीं किया है, जो राज्य का राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, ये आपको बताना है कमेंट करके। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी को सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे लंबी बाउंड्री मध्य प्रदेश की है, फिर छत्तीसगढ़ की, फिर झारखंड की और उसके बाद बिहार की। आपको ये क्रम भी याद रखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, उसके सबसे छोटा कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की यानी एरिया की दृष्टि से अगर पूछता है आपसे तो भदोही आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो कुशीनगर। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछता है तो जनसंख्या की दृष्टि से शामली। और आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो 67.7% जो है यूपी का लिटरेसी रेट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता अगर पूछता है, मेल लिटरेसी परसेंट पूछता है तो 77.3। अगर साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो भारत में 28वां स्थान है साक्षरता दर के मामले में, बहुत पीछे हैं हम लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता प्रतिशत 57.2%। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर। देखो मैं फास्ट थोड़ा सा करा रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को क्योंकि लंबी क्लास होने वाली है ये वाली। ठीक है, अभी तो वन लाइनर्स चल रहे हैं, इसके बाद 250 हम लोग PYQ भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, महिला साक्षरता में राज्य का स्थान कौन सा है? तो 28वां। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर 80.1%। आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती 46.7%। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, ये मान के चलो आप। ठीक है, अभी 10 मिनट का वीडियो नहीं हुआ होगा लेकिन आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैंने ऐड कर रखे हैं। आप MCQ भी करवा सकता था मैं, लेकिन उसमें टाइम आपका वेस्ट होता। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ते, उसके बाद बताना होता और उसमें आपको कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, कौन सा जिला कैसा है, कितना क्षेत्रफल के दृष्टि में छोटा बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि में छोटा बड़ा, साक्षरता कितनी है, तो आप ऐसे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद कर पाओगे। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। अगला पॉइंट है, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। अगला पॉइंट है, राजकीय लोक नृत्य कौन कौन से, यानी कि अपने यूपी के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली तथा जैता। ये जो है अपने यूपी के लोक नृत्य हैं। नौटंकी सबको पता होगा। लोकसभा सीटें कितनी हैं अपने यूपी में? लोकसभा सीटें की बात लोकसभा सीट बात करें तो 80 सीटें हैं। राज्यसभा सदस्य कितने? 31। और विधानसभा सीटें 404 हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी में जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन यानी कहाँ पे जो बहुत घने जंगल पाए जाते हैं वो लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं। 804.19 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी जो थी वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी।
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष नेता कौन थी? तो जमुना देवी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील कौन थी? तो कार्नेलिया सोराबजी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्रीमती सरोजनी नायडू जी। यहाँ पे नायडू गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। आपसे कोई भी पूछ सकता, महिला पूछे या राज्यपाल, सरोजनी नायडू प्रथम थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो सर वाल्टर मॉर्गन जो थे वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष देख सकते हो, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। ये चार आपको क्रम याद रखना है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर घटते जिले कौन कौन से हैं? तो हापुड़, भदोई, सबसे छोटा हापुड़ है, फिर भदोई है, फिर शामली है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिला कौन सा है? मैंने सबसे पहले ही बता दिया था। नहीं, वो स्टेट बताए थे, ठीक है। यहाँ से देखो, अगर सबसे पूर्वी राज्य पूछता है तो बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला पूछता है तो शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिला कौन सा है? तो अगर उत्तरी पूछता है आपसे तो सहारनपुर, और दक्षिणी जिला पूछता है तो सोनभद्र। ये सारे पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिलों की संख्या कितनी है? यानी कि आपका जो स्टेट है नेपाल कंट्री के साथ बाउंड्री साझा करता है, तो कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। नंबर 1 खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और पीलीभीत। ये 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के हरियाणा राज्य में सटे ज़िलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा से 6 हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 7.33%। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बार देख लेना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में स्थान कौन सा है? 4 क्रमशः मैंने पहले ही बता दिया था। पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और 4th नंबर पे आता है अपना यूपी। अभी तक एनसीआर में यूपी के कितने ज़िले हैं? तो ये एनसीआर में अभी तक यूपी के 7 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? गाजियाबाद है, मेरठ है, बागपत है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है, और मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर। ठीक है, ये 7 ज़िले ऐसे हैं जो एनसीआर से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, या एनसीसीआर के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला यूपी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो बाण सागर बांध आपको याद रखना है, कहाँ पे है? सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश एंड बिहार में भी जाता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई आपको याद रखना है बांध, बेतवा नदी पर, ललितपुर में है। ललितपुर में क्या पाया जाता है? मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, ललितपुर में बताया था क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है, शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर सबसे, आप देख सकते हो, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर, ठीक है। चंद्रप्रभा बांध नहर कहाँ पे है? चंदौली में। उसके बाद है महरौरा बांध नहर, कहाँ? वाराणसी और मिर्ज़ापुर में। केन नहर बांध कहाँ पर है? तो केन नहर ऐड नहीं किया है यहाँ पे शायद, ठीक है। अर्जुन बांध नहर कहाँ पर है? तो हमीरपुर। तो वन लाइनर्स हम लोगों ने 13 मिनट में पूरे के पूरे वन लाइनर्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। इससे बाहर आप बोल सकते हो तो वन लाइनर्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली हैं। अब हम लोग करते हैं PYQ, यानी कि जो चीज़ें अभी तक यूपी के एग्ज़ाम में पूछी गई, कोई भी एग्ज़ाम रहा हो वो उसमें पूछी, लेखपाल, कांस्टेबल, UPSI, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी गई, तो वो हम लोग देखते हैं PYQ के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो 13 मिनट में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली है। यहाँ पे मैंने PYQ की जो PDF है वो ऐड कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर इसके लिए B सही हो जाएगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन B सही होगा। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर कौन था? तो मौर्य काल था, कुषाण था, मुगल था, या सल्तनत थी, ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत। तो सेकेंड नंबर की क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा?
तो आपको याद रखना है कहाँ से नहीं गुजरेगा और कहाँ से गुजरेगा। नीचे ऐड है, पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और बाराबंकी, मऊ, अमेठी और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। यानी कौन सा शहर है जहाँ से नहीं जा रहा है। तो 3 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बस्ती से पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग नहीं जाएगा। यूपी पीसीएस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा? तो 4 नंबर का जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी होगा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थलों के किसानों के द्वारा एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रानी अहिल्याबाई, हरीशचंद्र, रानोजी सिंधिया या मोरोपंत पिंगल? तो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगी। रानी की वाराणसी में जो विश्वनाथ मंदिर काफ़ी प्रचलित मंदिर है, तो उसके किसने निर्माण करवाया था उसका? रानी अहिल्याबाई जी ने उसका निर्माण करवाया था। 6 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर, ठीक है, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या नफीकुल हसन? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा बी नंबर, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे वो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है? ऊपर वाला क्वेश्चन देख सकते हो, वीडियो में पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन के 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यूपी पीसीएस आरओ मेंस का क्वेश्चन था ये वाला। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या मिर्जापुर? तो 8 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली दिया सिलाई उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो हथकरघा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया, किस सन में बताना है आपको? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा, 1975 में किया गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मैंने बता दिया है अभी आपको, कौन थी? सुचेता कृपलानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, ठीक है। सुचेता कृपलानी जी जो थी वो यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? यूपी कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12 नंबर के लिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, झांसी में हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म। 13 नंबर है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? बिठूर, सीतापुर, वाराणसी या इलाहाबाद? 13 नंबर के लिए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो बिठूर में स्थित है। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में, ठीक है। 14 नंबर है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो आपको याद रखना है बी नंबर इसके लिए राइट होगा, औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। औरंगजेब जो था उसने करवाया था मुगल घाट का निर्माण फर्रुखाबाद में। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी? केन, बेतवा, चंबल या कल्याणी? तो यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो है कल्याणी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसके लिए सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मृदा जिससे मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? यानी कि कौन सी मिट्टी है जिसमें पोटास की कमी है और उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या गोंडा? तो 16 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जौनपुर में पाई जाती है, ठीक है। यूपी कांस्टेबल का ये भी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौसी, औरैया, महोबा या एटा? तो 17 नंबर के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे, इसमें आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इनमें आप कुछ भी ट्रिक या कोई भी ट्रिक नहीं अपना सकते हो, इसको आपको रटना है तो रटना है। 17 नंबर के लिए राइट आंसर होगा सी, ठीक है, यानी कि महोबा। 18 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन शायद ऊपर होंगे,
करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कौन सी पत्रिका थी जो महिलाओं को संबोधित करती थी? बाल बोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उदंड, मार्तंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट होने वाला है ए। ठीक है, बाल बोधनी जी बाल बोधनी जो थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका थी जो महिलाओं को संबोधित करती थी। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के से संबंधित है? एटा, इटावा, औरैया या फिरोजाबाद। 19 नंबर के लिए राइट आंसर होगा सी, औरैया। यानी कि आपको याद रखना है सितार वादक कौन से हैं? नवाब इनायत खान। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से कहाँ से संबंधित है? तो औरैया से। आपको बताना कि प्रमुख सरोद वादक कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, सरोद वादक का बताना है आपको, तबला वादक बताना है, और हरि प्रसाद चौरसिया जी किससे संबंधित है ये आपको बताना है कमेंट करके, अगर पढ़ रहे हो तो। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत बिरहा, आल्हा, रसिया या लुंगरिया है? लंगुरिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के लिए 20 नंबर क्वेश्चन के लिए बी नंबर राइट होगा। बुंदेलखंड में आप लोगों ने सुना होगा कि आल्हा सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट? तो आप पीछे वन लाइनर में देख चुके हो 7.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था सूरसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखो, कुछ 16 महाजनपद थे हम लोगों के। एंशियंट हिस्ट्री अब जब पढ़ोगे आप तो 16 महाजनपद थे उसमें, उनमें से आपको महाजनपद के नाम और उनकी राजधानी याद करके जाना है, या फिर मैं कोशिश करूंगा किसी स्लाइड में उसको ऐड कर दूं। 16 के 16 उनमें से मेन मेन जो थे वो आपको 4 5 6 पढ़ के जाना है। ठीक है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। टप्पा शैली आपको याद रखना है कि टप्पा शैली का विकास किसने किया है? फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे वो। तो 23 नंबर के लिए राइट आंसर होगा ए नंबर, मुस्तरी बाई ने टप्पा शैली के विकास के लिए मुस्तरी बाई का योगदान था। 24 नंबर क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की माँ देवदा राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती या गोंडा। सारे के सारे आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए यूपी पुलिस में, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो इन चीज़ों को। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती या फिर गोंडा। तो 24 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो किस शासक परिवार में थी? देवरिया। ठीक है, 25 नंबर है। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। आपको याद होगा महाभारत की कहानी, मछली की आंख को भेदी थी अर्जुन ने, तब द्रौपदी से शादी हुई थी। तो 25 नंबर को वही स्थान बताना है जहाँ पे मछली की आंख भेदी थी अर्जुन ने। ठीक है, 25 के लिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखाबाद। 26 नंबर क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या जागरण। तो सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका है। ठीक है, आपको बताना है कि 1845 में कौन सी पत्रिका थी जिसे गोविंद रघुनाथ जी ने संपादित किया था? तो 26 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बनारस अखबार को गोविंद रघुनाथ जी ने संपादित किया था। ठीक है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से स्थानांतरित करके लखनऊ बनाया था? तो 27 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इलाहाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ बनाई गई थी कब? 1921 में। ठीक है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, यानी कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम कौन सा था? आगरा और अवध। तो इसको याद रखना है आपको। पहले राजधानी कौन सी थी? इलाहाबाद, फिर बाद में स्थानांतरित हुई 1921 में लखनऊ। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के
उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिलों को चुना गया है? 28 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवरिया। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो हस्त निर्मित कागज है वो किस जिले में बनते हैं? देवरिया जिला में। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर, 250, 350 या 400? तो 29 नंबर के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। यूपी पीसीएस 2017 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर बी नंबर इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो था वो वाराणसी है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या उपयुक्त सभी में? तो 31 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सिंगरौली में। अगर आपसे बात करें उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है, तो हीरा पाया जाता है बांदा में। ठीक है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, कमेंट करके आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? 32 नंबर क्वेश्चन है। इसके लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का राष्ट्रपति। यानी कि आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो, अगर उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा भारत का राष्ट्रपति ही करता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? देख रहे हो, 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला ग्राम प्रधान बनी है। ठीक है, तो 33 नंबर के लिए राइट आंसर होगा सी नंबर, आजमगढ़ जिले में। ठीक है, 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला जो थी वो ग्राम प्रधान चुनी गई है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इस के लिए राइट होगा। आपको पता है हम लोग यूपी के लिए कर रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने वाला है। तो बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि में सबसे समृद्ध है? देखो, खनिज कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? यूपी में। तो याद रखना आपको कि सबसे ज़्यादा खनिज जो है वो मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर, रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ, आगरा और कानपुर? तो 36 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा आगरा और कानपुर। देखो, कानपुर आप जानते हो कि चमड़े के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, तो एक ऑप्शन में कानपुर मिल गया आपको। आपको कंफ्यूज नहीं होना, कानपुर लगा देना है। आगरा और कानपुर। यूपी लेखपाल 2016 का क्वेश्चन था ये वाला। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? तो 37 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जौनपुर का राज्य का जो अंतिम शासक था वो था हुसैन शाह। 38 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी हिंदी काशी विद्यापीठ या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो 38 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर? तो 39 के लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सीतापुर में है। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे यानी अपने यूपी का पूछ रहा है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? यूपी में, यूपी के अंदर इलाहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। देखो, अभी आपके पास लगभग 40 दिन का है और अगर ये क्लास 1.5-2 घंटे में समाप्त हो जाएगी, तो अगर इस 2 घंटे की क्लास को आप 2-3 बार देख लेते हो अपने एग्जाम तक, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है और आपके क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, 41 नंबर है, उत्तर प्रदेश में नककटैला
नक्कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यूपी के जितने भी मेले हैं, कल मैंने पूछा था गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है, ये आपको बताना था कमेंट बॉक्स में। अभी तक शायद एक दो लोगों ने बताया है, तो आपको बताना है गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है, नक्कटैया मेला कहाँ पर लगता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 41 के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नक्कटैया मेला लगता है वाराणसी में। 42 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो 42 के लिए राइट आंसर है रामपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय जो है वो रामपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार देख लो, कंफ्यूज नहीं होना। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा? 43 के लिए राइट आंसर है बनारस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, भारत कला भवन बनारस में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 44 नंबर के लिए राइट आंसर होगा यूपी पहले था। देखो ये क्वेश्चन पुराना है, अभी पंजाब है फर्स्ट नंबर पे, यूपी से सेकंड नंबर पे आता है चावल में। आपको बताना है कि गेहूं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन से राज्य में होता है, मैंने बता दिया। यूपी का कौन सा स्थान, ये आपको बताना है। यूपी प्रथम स्थान पे है गन्ना पे और सेकंड पे है चावल पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है, पीला खरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी, सूती चिकन या दशहरी आम? तो मलिहाबादी जो है वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 45 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। 47 नंबर है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषक के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो यमुना, गोमती, सई या तमसा? ऑप्शन नंबर इसके लिए जो राइट होगा वो हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, 48 नंबर है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया है? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, महापद्मनंद ने या शिशुनाग ने? तो 48 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक ने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का जन्म भारत के किस जिले में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, 49 नंबर का ऑप्शन ए है वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी कानपुर। यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन जो है यहाँ पे देखना है, कानपुर, गोरखपुर। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ जी, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 50 क्वेश्चन पहुँच गए हैं। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? ऊपर हम लोग कर चुके हैं, आपको कमेंट करके बताना है। 51 नंबर है, टोपरा टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली को किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोधी? 51 नंबर का क्वेश्चन है बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह। देखो जितने भी अशोक के स्तंभ थे वो आपको याद करके जाना है कौन सा स्तंभ कहाँ पर है। जो आपका भारतीय राज चिन्ह है वो सारनाथ में है, और मथुरा में कौन सा था आपको ये याद करके जाना है। इलाहाबाद में है या नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, 52 नंबर है, मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? 52 नंबर के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1018 से 19 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, ईस्वी में किया था। ठीक है, ईसा पूर्व में नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कब हुआ था? देखो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो थी 1857 की क्रांति, जो कि कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। तो याद आपको रखना है। 53 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 मई 1857 को पहली स्वतंत्रता की लड़ाई यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपसे पूछता है मेरठ से किसने लीड किया था, तो मंगल पांडे जी ने लीड किया था मेरठ से।
अगर आपसे पूछता है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो आपको पता होना चाहिए चर्बी वाले जो कारतूस थे वो इन्होंने उसका विरोध किया था कि हम लोग चर्बी वाले कारतूस यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें गाय और सूअर का मांस लगा होता था, ठीक है, उन कारतूसों में। और सूअर आपको पता होगा इस्लाम धर्म में कितना महत्वपूर्ण है, और गाय जो है वो हिंदू धर्म में बहुत मायने रखती है। तो दोनों लोगों ने विरोध किया था, इस्लाम धर्म के जो सैनिक थे और हिंदू धर्म के जो सैनिक थे, दोनों ने विद्रोह कर दिया था। और उस मेरठ से लीड किया था मंगल पांडे जी ने। दिल्ली से आपको याद रखना है, दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड और जनरल बख्त खान ने लीड किया था। इलाहाबाद से आपको याद रखना है लियाकत अली ने लीड किया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। जब नाना साहब की डेथ हो गई थी उसके बाद कानपुर से लीड किया था तात्या टोपे ने, ठीक है। ऐसे तात्या टोपे ने कहाँ से लीड किया था, तो ग्वालियर से, बिहार से लीड किया था। कुंवर सिंह ने झांसी से लीड किया था, सबको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई ने लखनऊ से लीड किया था, बेगम हजरत महल ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। 54 नंबर है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो गोरखपुर में जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, जिसमें से चौरी चौरा की एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था। तो ठीक है, 54 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर इसके लिए ए सही हो जाएगा, और ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है। महारानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका इनका नाम था। आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन। तो इसके लिए आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। 56 नंबर देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे। तो इलाहाबाद में हुए थे, अल्फ्रेड पार्क नाम था, ठीक है। 56 नंबर के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में कहाँ पर, अल्फ्रेड पार्क में हुए थे। और अल्फ्रेड पार्क का नाम अभी बदलकर आज़ाद पार्क कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है। ज्वार, अरहर, मक्का, आलू, धान, मसूर या धान, मटर, मुंडा। तो बुंदेलखंड से जो बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा वहाँ की मेन फसल क्या है। तो 57 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वार और अरहर जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र की सर्वाधिक उपयुक्त फसल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। वन लाइनर में हम लोग सारे जिले देख चुके हैं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी अंतर्राष्ट्रीय एक ही देश के साथ साझा करता अपना यूपी, वो है नेपाल। और नेपाल के यूपी के कितने ज़िले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बलरामपुर, बस्ती, पीलीभीत और श्रावस्ती। तो 58 के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बस्ती जो है वो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है किसी के साथ भी। बलरामपुर, पीलीभीत और श्रावस्ती जो है वो शेयर करते हैं। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु भागों में विभाजित किया गया। तो वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया 2, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ललितपुर, झांसी, बांदा और मथुरा। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, गोरखपुर में। गोरखपुर के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कर चुकी है, ठीक है। आगे देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या, यानी कि ऐसे कौन से कितने नगर हैं जो जिनमें से 10 लाख लोग निवास करते हैं, यानी कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख है। 2011 के अनुसार आपको बतानी है कि कितने नगर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर या 10 लाख थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 7 ऐसे नगर थे यूपी के अंदर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा थी। 62 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने परसेंट है। तो महिला आबादी कितने परसेंट है, तो 48% जो है वो कुल आबादी का महिला आबादी है, ठीक है। 48% जो है वो यूपी में महिलाएं हैं। इसके बाद देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक पेज शायद मिस हुआ है या फिर दोबारा से रिपीट हो गया है, ये वाला नहीं, ये वाला पेज दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
63 उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, सहारनपुर, महोबा और देवरिया। ये सारे क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर्स में देख चुके हैं। आप देख सकते हो यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन था जो हम लोग ने 13 मिनट में कवर किए वो सारे क्वेश्चन, और उन्हीं आप अगर 13 मिनट 14 मिनट अगर आप सीरियस थे इस वीडियो में तो आपके वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 63 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है यूपी का? तो महोबा। 64 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? आप सभी को पता होगा। अभी अयोध्या नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? अब राम जन्मभूमि। ठीक है, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, और किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों से मिलने से बनी है? देववाहिनी, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी मंदाकिनी या भागीरथी और गंगोत्री। तो अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनी है हमारी गंगा। ठीक है, 65 के लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आपको सर्च करके बताना है या आपको अगर पता है तो बताना है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। और उस नाम को देखो, जहाँ पे दो नदियाँ आके मिलती हैं उनको बोलते हैं प्रयाग। ठीक है, तो किस प्रयाग में गंगा और अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती हैं? 66 नंबर है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपीपीसीएस, यूडीए और एलडीए। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो गोमती नदी के किनारे हमारा लखनऊ स्थित है। और 67 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर में गोमती नदी जो है वो गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित हुई थी मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या फिर वाराणसी से? तो जितनी पत्रिका थी अपने यूपी की वो सारी भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो कल्याण पत्रिका जो थी वो कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, गोरखपुर से प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किसे प्रबल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा पर या पर्यावरणीय शिक्षा पर या कौशल विकास पर? तो विद्यावाहिनी जो परियोजना है वो कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी कि आपके यूपी की जो भाषा है हिंदी और उर्दू, तो उर्दू जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। तो उर्दू को कब राजकीय भाषा स्वीकार किया गया था, जो कि सेकंड नंबर पे है? द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था ये आपको बताना है। 70 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था यूपी में? ये सारे मेन जो योजनाएं थी ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मेन ऐड भी है। शायद जितने क्वेश्चन है अभी 250 क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे, तो अभी 71 ही हुए हैं। तो यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। आपको बताना है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत यूपी में कब हुई थी। ठीक है, 1882 में हंटर कमीशन रिपोर्ट के में किसने विकास पर जोर दिया है? 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया है? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को? तो 72 के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन से क्या हुआ था? प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिला था। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखना है ये है आगरा में। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद में, कानपुर में या वाराणसी में? तो 74 के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद इसके लिए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं ये आपको बताना है।
तो 75 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है यूपी में 6 हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से? तांबा ग्रेफाइट, लाइमस्टोन या डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये भी। तो 76 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूपी के जो प्रमुख खनिज हैं वो हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट, यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट। 77 नंबर है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो अभी ऊपर मैंने पूछा था आपसे यूरेनियम सबसे ज़्यादा यूपी में कहाँ पाया जाता है, और क्वेश्चन आपको मिल गया। तो 77 के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ललितपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ए तथा बी दोनों। देखो ये लोहे के अयस्क हैं, ठीक है, तो इनको बताना है। हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सबसे ज़्यादा यूपी में कौन से पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। दोनों पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट भी पाया जाता है और हेमेटाइट भी पाया जाता है अपने यूपी में। पायराइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया प्राप्त होता है? तो पायराइट सबसे ज़्यादा यूपी में कहाँ पर मिलता है? मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी यूपी में? तो 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? अमेठी, जायस, या फिर दो ऑप्शन शायद ऊपर हैं। तो 81 के नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जायस में। ठीक है, ऊपर वाले देख लेते हैं अभी कौन कौन से, या फिर आप यहीं से याद कर लो। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो जायस में। आगे देखते हैं, कौन सा 82 नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 82, और ऑप्शन दिए गए हैं आगरा, लखनऊ, कानपुर या इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो 82 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लखनऊ जो है वो इसके लिए फेमस है। निम्नलिखित में से किसके हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? कालीन, छपाई फर्मा, या इत्र निर्माण, या कांच उद्योग। तो फर्रुखाबाद सबसे ज़्यादा जाना जाता है किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है इसके लिए, छपाई फर्मा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर, नोएडा, मेरठ या गाजियाबाद। तो 84 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर में है। ठीक है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये। देखो मैंने बोला था सब पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन है यूपी जीके से वही हम लोग देखने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ये वाले। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी 1950 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में स्थापना हुई थी इसकी। शायद 85 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? नहीं, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी के कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, यानी कि इन कारखानों में क्या बनाया जाता है? सीमेंट, चीनी, कागज या उर्वरक। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए जो राइट होगा वो हो जाएगा सीमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सीमेंट बनाया जाता है इन सभी कारखानों में। अगला पॉइंट है 87 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 व 2 को सुमेलित कर सही कूट चुने। सूची 1 है चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मेरठ, यानी कि इसमें आपके नगरों के नाम दिए गए हैं। सूची नंबर 2 है ताला, खेल सामान या सीमेंट या चूड़िया। देखो चुर्क अभी आप देख के आए हो, चुर्क देखो सबसे पहले आपको शायद एक पेज यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है। 87 के बाद सीधे आ गया 100 नंबर, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ इसमें। ठीक है, चुर्क अभी आप ऊपर देख के आए हो। ठीक है, चुर्क किसके लिए फेमस है? ये कहाँ पर था?
ये देखो चुर्क देख के आओ ना, सीमेंट के लिए था। तो ये वाले सूची वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको बताते हैं। ए बी सी डी कोई 4 शहर दिए होंगे, इनमें से आपको एक ना एक तो पता होगा। देखो अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, कि सबको पता होगा अलीगढ़ का ताला फेमस है। तो सी के लिए तो राइट होने वाला है कौन सा है, सी के लिए राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ताला। चुर्क जो है वो किसके लिए फेमस है, तो सीमेंट के लिए। अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो। मेरठ जो है, मेरठ में सबसे ज़्यादा खेल का स्पोर्ट का सामान बनाया जाता है, और फिरोजाबाद की चूड़ियाँ मशहूर होती हैं। तो अगर आपको एक भी मिल जाता है यहाँ से, तो अलीगढ़ का जैसे सभी को पता होगा ताला मशहूर था, तो 3 आपको सी का 1 नंबर देखना है किस ऑप्शन में दिया होगा, और चारों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, एक ही 2 में मिलेगा, तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। मूंग, अरहर, मटर, चना, यानी कि ऐसी कौन सी दाल है जो यूपी में सबसे ज़्यादा होती है। मूंग, अरहर, मटर या फिर चना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है मूंग। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, ठीक है, 101। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता सबसे अधिक रहती है। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सारी मिट्टियाँ आपको पता होंगी। तो आपको बताना है कि यूपी में सबसे ज़्यादा मिट्टियाँ कौन सी पाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, और यूपी में कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। ये आपको दोनों क्वेश्चन कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसके लिए जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटास सबसे ज़्यादा पाया जाता है और चूना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 103 नंबर है, माता टीला परियोजना संबंधित है। देखो माता टीला बांध है किस नदी पर है। बेतवा, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो होगा 103 नंबर के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी पर कौन से, नागार्जुन। और पेरियार कहाँ पर, पेरियार केरल की नदी है, और पेरियार परियोजना भी केरल में ही है। और बेतवा पे रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला दोनों आपको याद रखना है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। राजघाट बांध यमुना नदी पर है, चंबल पर है, बेतवा पर है, केन पर है, कहाँ पर है। तो 104 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है राजघाट बांध। रानी लक्ष्मीबाई स्थित है बेतवा नदी पर, भी आपको ऊपर वाले में भी बता चुका हूँ, और हम लोग वन लाइनर में भी देख चुके हैं वाला क्वेश्चन। 15 नंबर के लिए रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य संसाधन कौन कौन से। नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं और अन्य साधन। इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करो। देखो सबसे ज़्यादा जो यूपी में सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है नलकूपों से। तो सबसे पहले आएगा बी नंबर। ठीक है, तो सबसे नंबर पहले आएगा बी नंबर यानी नलकूप। और नलकूप आप देख सकते हो। देखो सबसे, अगर आपको यहाँ पे मुझे एक पता है नलकूप सबसे ज़्यादा होती है, तो नलकूप सबसे पहले कहाँ पे दिख रहा है, एक सी में दिख रहा है, एक दिख रहा है बी में। तो ऑप्शन नंबर डी और ए ऐसे ही ख़त्म हो गए। ठीक है, इसमें नहीं होगा। अब आपका जो आंसर होगा या तो बी में होगा या फिर सी में होगा। तो आपके जो, अगर आप गेस भी करते हो तो आपके चांस जो हो गए सही होने के वो 50-50 हो गए। अभी तक क्या था कि 25% था। तो अब आपको एक और पता कर लेना है, और आपको पता हो जाएगा कि कौन सा आंसर इसके लिए सही होने वाला है। तो 106 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है, उसके बाद नहरें हैं, उसके बाद है आपका अन्य साधन, और सी आता है तालाब। ठीक है, आपको ऐसे ही कर सकते थे, अन्य साधन हमेशा बाद में ही आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य साधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा। ऑप्शन नंबर
डी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। आपको बताना है यूपी का इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है और सबसे लंबा डैम कौन सा है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में है, मैं बता चुका हूँ आपको, सब ऊपर ही बता चुका हूँ इसके लिए, तो आपको कमेंट करके बताना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, ऊपरी गंगा, आगरा, निचली गंगा या शारदा नहर। वन लाइनर में हम लोग देख सकते हैं यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसके लिए राइट होगा। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है, मिर्जापुर, देवप्रयाग, झांसी, बेतवा, मिर्जापुर, पिपरी, बुलंदशहर या नरौरा। तो 110 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है, जो कि है पिपरी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 111 नंबर, सूची 1 और 2 को सुमेलित कर चयन कीजिए। सूची में दिया गया है, सूची 1 में नाम दिए गए हैं शहरों के, सूची सेकंड में आपको दिया गया है अमौसी, बाबतपुर, बमरौली और चकेरी, ये भी नाम है। आपको ये बताना है किस जिले में कौन सा शहर आता है। ठीक है, तो बमरौली अगर पता हो कहाँ पर आता है तो इलाहाबाद में। ठीक है, 111 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो मुझे इलाहाबाद पता था, इलाहाबाद में कौन सा शहर आता है, बमरौली। ऐसे आपको पता होगा कानपुर में चकेरी आता है। ठीक है, कानपुर के अंतर्गत चकेरी आता है। तो इलाहाबाद में बमरौली मुझे पता था, तो मुझे पता हो गया कि ए का जो ऑप्शन नंबर होगा वो 3 होगा, यानी ए का मैच जाएगा कहाँ से, 3 नंबर से। तो 3 वाले ऑप्शन देख लो, 2 ही हैं, बी और सी। डी मैंने अपने आप ए और डी खत्म कर दिया। अब मुझे एक और पता करना था कानपुर का, तो कानपुर का मुझे पता है चकेरी, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी इसके लिए राइट हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करने होते हैं, अगर आपको एक पता है तो 2 ऑप्शन है या एक ऑप्शन आपको हटा देना है उसके थ्रू, उसके बाद आगे आपको जानना है। 112 नंबर है, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है, इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, इलाहाबाद एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता एवं गुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा नदी का जो उपयोग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है। ठीक है, 113 नंबर, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा और लखनऊ, आगरा और लखनऊ। देखो सी और डी ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितने किलोमीटर की है, 107 सबसे ज़्यादा साइकिल हाईवे की लंबाई बताना है, 107, 304 और 2 ऑप्शन शायद ऊपर दिए हुए हैं। तो 114 के लिए राइट आंसर होने वाला है, दोनों ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इन दोनों में से तो नहीं है, 207 और 180। ठीक है, 207 किलोमीटर का है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसके लिए याद रखना है, सबसे लंबा साइकिल हाईवे कौन कितने किलोमीटर का है, 207। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा यूपी का राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे बताना है, सबसे लंबा यूपी का नेशनल हाईवे कौन सा है। तो 115 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH7। यूपी का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, NH7। आपको इंडिया का कमेंट करके बताना है इंडिया में सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे कौन सा है। देखो 116 नंबर है, ट्रांसपोर्ट नगर में से 4 बाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था, यानी कि आपको बताना है लखनऊ मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी। तो 116 के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर 2017 को लखनऊ मेट्रो की शुरुआत की गई थी। इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ पर स्थित है, 117 के लिए राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ पर है, उन्नाव में। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत और चित्रकूट। वन लाइनर में अगर आपको याद आ रहा होगा तो वन लाइनर में हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। 118 के लिए राइट आंसर होगा सोनभद्र। ठीक है, सब लखीमपुर भी खीरी भी था, लखीमपुर सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछता है कि सबसे सघन यानी कि जो बहुत गुछे हुए वन होते हैं वो वन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, इटावा में। बब्बर शेर सफारी कहाँ पर है, इटावा में।
द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था? ग्रीन परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था यूपी में? 1952, 1955, 2001 या 2005? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में इसका शुभारंभ किया गया था। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहारिया, थुरिया। देखो ये जनजातियाँ लिखी हैं, सबसे ज़्यादा थारू कहाँ पर पाई जाती है, सहारिया कहाँ पर पाई जाती है, थुरिया और बनरावत। तो यूपी में आपसे पूछ रहा है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है थारू। ठीक है, थारू जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा यूपी में पाए जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसी कौन सी जाति है जो यूपी में सबसे ज़्यादा होती है, पाई जाती है, तो थारू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दशहरा, दीपावली, होली, नागपंचमी। तो थारू लोग जो होते हैं वो कौन सा त्यौहार अपना ऐसा है जो वो लोग शोक के रूप में मनाते हैं? तो 122 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है वो दीपावली मनाते हैं। ठीक है, थारुओं का शोक पर्व किसे कहा जाता है? दीपावली को। कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, पूर्वांचल का, ब्रज का या सोनभद्र का? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र का जो है कर्मा लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। 124 नंबर है, 124 देखना है ना। परहिया जनजाति निवास करती है, तो परहिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र में, बहराइच में, पीलीभीत में या ललितपुर में? तो ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट होगा ए नंबर। ठीक है, सोनभद्र में परहिया जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो शाकंभरी देवी का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है कौन सा उत्सव? सुलह कुल उत्सव जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और कहाँ पर किया जाता है इसका आयोजन? तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। जो सुलह कुल उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आगरा में मनाया जाता है। अगला देखते हैं 127। अभी 1 घंटे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग अभी 125 क्वेश्चन हम लोगों को और करने, यानी कि 45 मिनट के आसपास हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको। तो 127 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर सूची 1 में दिया गया है उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला और त्यौहार और आयोजन स्थल। ठीक है, 127 नंबर का ऊपर देखते हैं कौन सी सूची है। पशु मेला, द्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला, माघ मेला। तो मुझे देखो सबसे लास्ट वाला मुझे पता है, डी नंबर कहाँ पर लगता है? माघ मेला। जो सबको पता होगा माघ मेला कहाँ पर लगता है। तो माघ मेला कहाँ पर लगता है? इलाहाबाद में। तो आपको देखना है कि डी नंबर का जो वो होगा मेल कहाँ पर होगा। तो डी का होगा ए। ठीक है, डी का होगा ए। तो देखो डी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पे 2 है और 4 है। तो आप सी और डी ऑप्शन ऐसे ख़त्म कर सकते हो। इनमें से आंसर नहीं होगा। आप आंसर जो होगा या तो ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा। अब आपको 2 चीज़ें और पता करनी, या तो पशु मेला आप बता दो कहाँ पर लगता है, या फिर द्रुपद मेला बता दो, या फिर गोविंद साहब मेला बता दो। दोनों में से अगर एक बता देते हो ए नंबर, पशु मेला भी मुझे पता है पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो पशु मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है बटेश्वर में। ठीक है, पशु मेला कहाँ पर लगता है? बटेश्वर में। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि 3 4 2 1। मुझे इलाहाबाद पता था, माघ मेला एक हो गया, पशु मेला पता था, बटेश्वर एक का होगा, ए नंबर का होगा 3 नंबर, और डी का हो गया एक नंबर। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं सूची वाले में। अगर 1 2 पता है आपको तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और ऑप्शन के थ्रू ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहाँ पे फिर से आ गया बटेश्वर, देवा, हरिदास जयंती और नौचंदी। यहाँ भी लिखा हुआ है मेले और क्या लिखा हुआ है? आयोजन स्थल। तो बटेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? देवा का मेला है और हरिदास जयंती है और नौचंदी है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? तो बहराइच में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए भी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में है? पूर्वी, पश्चिमी, मध्य या बुंदेलखंड? तो राहुला कहाँ पर होता है? इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राहुला लोक नृत्य जो प्रचलित है वो बुंदेलखंड में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भातखंडे आपको याद रखना है 136 नंबर के लिए। जो राइट आंसर होगा, देखो 131 यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, 136 बाद में करते हैं या फिर बता देते हैं। भातखंडे जो है वो कहाँ पर, इससे भातखंडे कब बना था? 2001 में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसके लिए राइट होगा। अब 131 देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है? ये वाला थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि जो बुक मेरे पास थी वही क्वेश्चन मैंने स्कैन किए हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर थे ये वाले। तो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो चरकुला कहाँ का है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ब्रजभूमि का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बेरहा, कजरी, मल्लार, रसिया, यानी कि ये आप सभी के लोक नृत्य लिखे हुए हैं। और सेकंड नंबर है कहाँ के लिए फेमस है, यानी स्थान लिखे हुए हैं। भोजपुरी, अवधी, ब्रजी या देखो भाषा लिखा हुआ है या फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दिया नहीं। भोजपुरी भाषा है, अवधी भाषा है, ब्रजी भाषा है, तो हो सकता है भाषा हो। तो बिरहा, कजरी, मल्हार और रसिया। तो 132 के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन राइट होगा, यानी ए का मेल जो होगा वो किससे होगा? ए नंबर का मेल होगा एक के साथ। बिरहा भोजपुरी से है, 2 का दूसरे के साथ, कजरी अवधी है, मल्लार ब्रजी है और रसिया कौरवी है। ठीक है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ के लिए फेमस है? अवध, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का या रुहेलखंड का? तो 133 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। धुरिया जो है वो बुंदेलखंड का है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने? तो 134 के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा, हुमायूं ने किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको चित्रकला प्रेमी कौन था तो जहांगीर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट होगा। शुरुआत किसने की थी चित्रकला की मुगल शैली में? हुमायूं ने। और सबसे ज़्यादा मुगल बादशाह कौन था जो चित्रकला प्रेमी था? तो जहांगीर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? धोबिया, राई, उपयुक्त, सभी, सायरा? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के ही लोक नृत्य रहने वाले हैं। आगे देखते हैं 136 हम लोग कर चुके हैं। भातखंडे संगीत संस्थान कब बना था? 2001 में। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर या कन्नौज? तो पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज में। ठीक है, आगे देखते हैं 138। फिर से एक आपको 2 सूची मिल रही, जनपद और मुख्यालय। जालौन जनपद है, मुख्यालय अकबरपुर, भदोही, पडरौना या उरई? तो जालौन में कहाँ पर होगा? कानपुर देहात का है, संत रविदास नगर है और कुशीनगर है। तो कुशीनगर का कहाँ पर है? जालौन का मुख्यालय, कानपुर देहात, संत रविदास? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 नंबर जो है वो उरई। ठीक है, ये नंबर देखो 4 नंबर, अगर किसी को पता था जालौन का कौन सा है तो उरई। तो देखो 4 नंबर सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 में नहीं दिया गया, तो ये वाले ऑप्शन आप ऐसे ही खत्म कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में या फिर मेरठ में? तो उच्च न्यायालय हम लोग वन लाइनर में देख चुके हैं कहाँ पर है, इलाहाबाद में। और खंडपीठ अगर आपसे पूछता है तो लखनऊ में। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर, नोएडा में? तो 140 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपसे महिला राज्यपाल पूछिए सरोजनी नायडू, प्रथम राज्यपाल पूछिए सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे देखने हैं आगे वाले ऑप्शन सी और डी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरोजनी नायडू जी जो थी वो थी प्रथम महिला राज्यपाल और राज्यपाल
कोई भी आपसे पूछ ले प्रथम थी ये। पंचायत चुनाव लड़ने हैं तो एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। यानी ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं या पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं उनको लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज आपको बतानी है। तो 142 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा बी, 21 वर्ष। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? ये भी शायद हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो 143 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभाल। आगे देखते 144, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, मछलियां नहीं है, धनुष नहीं है, तीर नहीं है या फिर मोर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के अगर आपको पता हो राजकीय चिन्ह तो उसमें मछलियां भी हैं, तीर भी है और धनुष भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। मोर जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी, ये क्वेश्चन मैं अभी करवा चुका हूँ शायद। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? 18 जून 2004 को, 18 जून 2003 को, 18 जून 2002 को या 18 जून 2001 को। 145 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसान मित्र योजना की आरंभ 18 जून 2001 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो उसके लिए राइट हो जाएगा। 146 देखते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हो ये वाला। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद बोला जाता है, पैरेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खान खाना। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है किसको? 146 के लिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए सही, अमीर खुसरो। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर। 147 नंबर है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? यानी कि जो जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी तो लास्ट वर्षा ऋतु कब मनाई थी, कहाँ पर मनाई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो इसके लिए राइट आंसर होगा 147 के लिए ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। ठीक है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट होगा गोरखपुर में। क्यों दी गई थी? देखो, काकोरी ट्रेन रॉबरी अगर किसी को पता हो तो हुई थी काकोरी कांड, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और कौन थे, 5 लोगों ने मिलकर क्या किया था, एक ट्रेन को लूटा था, अंग्रेजी खजाने को लूटा था, जिसमें 3 लोग पकड़े गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, इन 3 लोगों को फांसी दी गई थी। आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। एक तो राजेंद्र लहरी थे उसमें, राजेंद्र लहरी को लेकिन फांसी नहीं हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लहरी बच गए थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह फंस गए थे। एक लोग और थे, कोई शायद मुस्लिम थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका। तो 3 लोगों को फांसी दी गई थी, याद रखना। आपको कमेंट करके बताना है काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा खड़ी बोली के लिए। ठीक है, अभी आपको पता होगा अमीर खुसरो के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखा है हम लोगों ने कि हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो अभी बताया झांसी से 1857 की क्रांति को किसने लीड किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। तो उसके बाद उनकी मृत्यु हुई होगी, उसके बाद ही अंग्रेज वहाँ पर अपना अधिकार कर पाए थे। तो 150 के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 अप्रैल 1858 को, यानी 1857 की क्रांति के बाद के दौरान आप बोल सकते हो कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद अंग्रेज वहाँ पर अपना शासन कर लिया था। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? यानी अवध आपको बताना है कि अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। तो 151 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध जो है 6 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के अधिकार में आया। देखो, ये सारे क्वेश्चन 1857 की क्रांति के बाद के हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? अभी आपको बता चुके हैं कब हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। तो इसके लिए राइट आंसर होगा 5 फरवरी 1922। ठीक है, चौरी चौरी हत्याकांड में क्या हुआ था, एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था, 22 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें।
उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड, देखो काकोरी आ गया ना, काकोरी ट्रेन रॉबरी यूपी में ही हुआ था, काकोरी में। कब हुआ था? 9 जुलाई, 15 अगस्त 1950। देखो एक ऑप्शन यहाँ पे है, बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। बी है 15 अगस्त, 16 फरवरी 1925 और 25 अगस्त 1925। तो काकोरी जो ट्रेन रॉबरी थी, इसके बारे में सब कुछ बता चुके थे। कब हुआ था ये आपसे पूछा था, तो देखो बता ही देते हैं। 153 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काकोरी ट्रेन कांड जब हुआ था वो हुआ था 25 अगस्त 1925 को। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं कल के वीडियो में। 154 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था किसान आंदोलन का नेतृत्व। 155 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? सबसे पहले ही मैंने बता दिया था ये वाला क्वेश्चन। 155 के लिए आपको बताना है या फिर बता देते हैं, तात्या टोपे जी ने कानपुर और ग्वालियर से किया था, तो कानपुर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ठीक है, इसके लिए राइट होगा कानपुर। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था। खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था? तात्या टोपे आपको पता है। अजीमुल्ला खान कहाँ से किया था? ठीक है, 156 के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान बहादुर खान ने बरेली से किया था। अब आपको बताना है अजीमुल्ला खान ने कहाँ से किया था। किशनपुर अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में, लखीमपुर खीरी में, रामपुर जिले में या झांसी जिले में? किशनपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किशनपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट होगा। बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तारपीन के तेल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसके लिए चीड़ की राल का यूज किया, चीड़ की राल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट होगा। ठीक है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर, गुरूल, बेंत, तेंदू। आपको पता होगा पान में कत्था लगा के खाते हैं। ठीक है, वही कत्था आपसे पूछ रहा है किस वृक्ष में पाया जाता है। 159 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खैर में पाया जाता है कत्था। ठीक है, या खैर के पेड़ से बनता है कत्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आलू, चावल और दो ऑप्शन ऊपर है, गन्ना और गेहूं। देखो गन्ना में सबसे पहले है, उसके बाद है चावल में, गेहूं में है, तो आलू में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके लिए जो राइट होगा वो हो जाएगा आलू। ठीक है, या फिर हो सकता है पुराना क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पे तो चावल है, फर्स्ट नंबर पे गन्ना है और उसके बाद गेहूं है, आलू नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर, मूंग। देखो जो देहात से बिलोंग करते होंगे, गांव से, उनको पता होगा अरहर लगभग 1 साल ले लेती है। चना का सबसे कम टाइम जो होता है वो मूंग में लगता है शायद। तो 161 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, तोरिया, तोरिया गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग। तोरिया पता है किसी को क्या होता, कौन सी फसल होती है? अगर पता हो तो कमेंट करके बताना, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तोरिया क्या होता है? 162 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है धान, मक्का और गेहूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि आप मान लो कानपुर का एरिया लगभग। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है और तब कौन था? जबकि ये पीडीएफ क्वेश्चंस हैं सारे, तब शायद उत्तर प्रदेश था। तो 160 के लिए राइट आंसर इसके लिए तो डी होगा, लेकिन अभी आपको बताना प्रेजेंट टाइम पे सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का कितने प्रतिशत असिंचित है? तो उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का कितने परसेंट भाग? तो 164 के लिए राइट आंसर होगा 28%। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी? जौ, गन्ना, गेहूं या दलहन? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना।
उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक 1 एकड़ से कम भूमि वाले को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, या 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे ज़्यादा ऑप्शन किसके हैं तो हेक्टेयर के, तो ऑप्शन एकड़ वाला आप ऐसे ही काट सकते हो, ठीक है, एकड़ में नहीं होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शन हेक्टेयर में पूछे गए, तो इसके लिए सीमांत पूछा गया। सीमांत के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके लिए डी हो जाएगा राइट आंसर। 167 के लिए गैसो 167 भारत में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो चीनी का उत्पादन, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, तो चीनी भी यूपी में होगी। प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए सही होगा। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसके लिए राइट आंसर होगा जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में। दोनों क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ कल। उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश में कितने % भाग वनों से वन पाए जाते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर होगा 170 के लिए ऑप्शन नंबर डी 17,259 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं यूपी में। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है? बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 170 नंबर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है? केन नदी पर, बेतवा पर, सोन पर। ये भी कर चुके हैं, ये भी आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन आपको 171 172 आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा रामगंगा, ये भी हम लोग कर चुके हैं। 174 ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है वो किसके सहयोग से की गई है? तो सोवियत रूस के सहयोग से की गई। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होगा। आपको बताना है कि भारत में उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन में कौन सा स्थान है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नहर, केन नहर, शारदा नहर। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा है। गैसो हाल की पायलट परियोजना प्रदेश में के किस स्थान पर शुरू की गई? तो 176 के लिए राइट आंसर होगा आंवला में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजना ने, यानी कि आपको बताना है न्यूक्लियर एनर्जी किस स्थान पर है? ओबरा, पनकी, नरौरा और हरदुआगंज। तो उत्तर प्रदेश के नरौरा में है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसके लिए राइट आंसर। आपको बताना है कि इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र, खीरी, बिजनौर। तो सबसे ज़्यादा जनजातियां, अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? 178 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खीरी में पाई जाती है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 175 आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, माहीगिर और थारू। तो बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? 180 के लिए राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माहीगिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा त्यौहार को थारू लोग शोक पर मनाते हैं? दीपावली बता चुके हैं। 182 प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया और डिगोरा का तथा राना है? तो उपजातियां किसकी हैं? तो 82 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो यूपी में आपको याद रखना है, अगर जातियां पूछे तो थारू सबसे ज़्यादा पाई जाती है यूपी में, ठीक है। अब अगर जनजातियों से कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको थारू लगाना है, ठीक है। उपजातियां कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा थारू पाई जाती है, तो कथरिया, डिगोरा और राणा कौन सी हैं? उप जनजातियाँ थारू की होंगी। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए डी सही होगा। आगे देखते हैं 183 नंबर। प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती? तराई, मैदानी और पठारी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तराई क्षेत्र में थारू जनजाति अधिक पाई जाती है। 184 है। प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों
को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया? जौनपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या गोरखपुर? तो 184 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। खीरी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो लखीमपुर याद रखना। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? कृत्रिम रबर का कारखाना गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और नोएडा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या मिर्जापुर? 186 नंबर कर चुके हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर आगरा में? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? का ट्रांसफार्मर आपको पता होगा जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। जो लाइट आप आपके गांव में देखोगे तो लगा होगा ट्रांसफार्मर ना, तो वही होता है। इसका यूज़ क्या होता है कि ये वोल्टेज हाई वोल्टेज को लो और लो वोल्टेज को हाई करता है, ठीक है। अगर देखा होगा 11,000 की लाइन उतारी जाती है ट्रांसफार्मर में, तो उससे एलटी लाइन यानी आपके घरों में जो लाइन आती है वो कितने वोल्ट की होती है? 220 की। तो वो कन्वर्ट करता है 11,000 को। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? बनाने का कारखाना कहाँ पर है या ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाए जाते हैं यूपी के अंदर? तो 188 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने स्थापित किए गए? तो ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, बाराबंकी में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? नैनी, वाराणसी, लखनऊ या आगरा? तो टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? तो ये है नैनी में, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होगा। 191 पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो 191 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीरबल साहनी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। आगे देखते हैं 192 नंबर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम ये कर चुके हैं? आपको बताना है कहाँ पर होता है, ठीक है। लखनऊ में होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग ने, मदन मोहन मालवीय ने या विभूति नारायण सिंह ने? तो 193 के लिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। एनी बेसेंट कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज में या पंतनगर में? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? तो 194 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कानपुर में। आगे देखते हैं 195, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है आगरा में, झांसी में, इलाहाबाद में या गोरखपुर में? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 195 के लिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में या बांदा में? विकलांग विश्वविद्यालय आपको याद रखना कहाँ पर है? चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट होगा। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे देगा कोट को स्थापित, देखो आपको दिया गया यूरेनियम, इंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। तो सोनभद्र जनपद में पूछ रहे हैं, ठीक है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? 97 नंबर के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडालुसाइट, उसके बाद पायराइट, उसके बाद डोमोलाइट, तब यूरेनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यूरेनियम नहीं पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। 2, 3, 4 यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि एंडायूलाइट, पायराइट और डोमोलाइट पाया जाता है और यूरेनियम नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये भी आपको बताना है। 199 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? गोमती घाघरा नदियों से, गोमती शारदा नदियों से, शारदा रामगंगा नदियों से और शारदा घाघरा नदियों? तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा और रामगंगा नदियों से सोना प्राप्त किया जाता है यूपी में। 200 नंबर हम लोग पहुँच गए। तो 200 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडार कहाँ पर नहीं, उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा और पांचवा? तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। चूना पत्थर के भंडार सबसे के स्थान पर तीसरा स्थान है यूपी का इंडिया में। उत्तर प्रदेश में रॉक
फास्फेट कहाँ पर पाया जाता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। रॉक फास्फेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट होगा नहीं, रॉक फास्फेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है बांदा में, और बांदा में हीरे भी पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ठीक है, बांदा इसके लिए राइट हो जाएगा। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होगा, मिर्ज़ापुर में। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको बता चुके हैं। यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए राइट होगा। आपको बताना है कि यूपी में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग कल वाली वीडियो में कर चुके हैं, और आपको ये कमेंट करके बताना है तेल शोधक कारखाना कहाँ पर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है, बांदा। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि बांदा में क्या क्या पाया जाता है, हीरा और रॉक फास्फेट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, रेणुकूट, वाराणसी, ललितपुर या हमीरपुर। 205 नंबर के लिए जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेणुकूट में स्थापित किया गया था एल्यूमिनियम कारखाना। किसके द्वारा किया गया था, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 206 नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसके लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट होगा ए। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की कितनी संख्या है, संसद में लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्यों की संख्या। वन लाइनर में हम लोग देख चुके हैं लोकसभा में कितनी है, 80। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। अगर पूछता है प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज आपको बतानी विधानसभा के निर्वाचन हेतु, अगर आप प्रत्याशी हैं तो इसके लिए राइट आंसर होगा 209 के लिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 वर्ष मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए। प्रदेश विधान परिषद में के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल, 2। प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों और शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, 211 नंबर क्वेश्चन है, और इसके लिए राइट आंसर होगा 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिनमें से एक विधानसभा है तो दूसरा सदन क्या कहलाता है, ये सबको पता होगा, विधान परिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। द्विसदनीय का व्यवस्थापिका कहाँ कहाँ पर है, किन स्टेट में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। भले ही आप गूगल करो या सर्च करो, कैसे, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना कितने राज्यों में है और कौन कौन से राज्यों में है, या फिर आप सर्च करके भी बता सकते हो। सर्च करोगे तो आपको ही याद होगा, मुझे कोई उससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में और वाराणसी में। आपने अगर मैप देखा होगा, कहाँ पे चला गया, ठीक है, अगर आपने मैप देखा होगा तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो ऐसे आ रहा है, और दक्षिण पश्चिम गलियारा जो है वो ऐसे आ रहा है। तो कहाँ पर मिलता है यूपी में, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो यूपी में कहाँ पर मिलता है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इलाहाबाद व हल्दिया के मध्य गंगा का। 215, भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया था, भारत में पूछ रहे हैं, आपके यूपी में नहीं पूछ रहे। तो सबसे पहले हवाई उड़ान का प्रदर्शन कब किया गया था, 215 नंबर क्वेश्चन है, और इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। 216 नंबर के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी को। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मध्य रेलवे का है, 217 के लिए उत्तर रेलवे का है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होगा। उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाता है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ, पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली या भारत कला भवन वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट होगा बी नंबर। ठीक है, प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ में
वैज्ञानिक शोधों की जो वस्तुएं होती वो दिखाई जाती, या उनका संग्रहालय है कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है कि यूपी में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी। 219 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए राइट होगा, 1951 में, 1951 में किया गया था। 220 है। उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? ये आपको बता चुके हैं, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। 221 नंबर है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं? वन लाइनर में हम लोग कर चुके हैं, कमेंट करके आपको बताना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों की संख्या कितनी, ये मैं आपको बता देता हूँ। 222 नंबर क्वेश्चन है। और मंडल अपने यहाँ है 18, और जो जिले हैं वो है 75। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसके लिए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर और कानपुर। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन देख लेते हैं। 223 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। जनसंख्या घनत्व वाला, अगर देखो घनत्व पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, या सबसे कम जनसंख्या या सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपसे पूछे तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चारों आप कंफ्यूज नहीं होता, चारों एक बार पढ़ लेना अच्छे से। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या थी अपने यहाँ पे? 224 नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप पढ़ सकते हो कितनी जनसंख्या थी अपने यहाँ, ठीक है। लगभग 20 करोड़ के आसपास मैंने बताई थी। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 48% थी महिलाओं की, यानी 52% थी किसकी? पुरुषों की। तो 9-10 तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर होगा 25 के लिए 10,44,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसके लिए। 10,44,80,510 पुरुषों की संख्या है 2011 में। महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9,53,81,831 महिलाएं जो हैं अपने यूपी में हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत कितना है? ये भी हम लोग कर चुके हैं, आपको बताना है कि कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का प्रतिशत शिक्षक, ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, क्योंकि वन लाइनर में हम ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल का जिला कौन सा है? गाजियाबाद, रामपुर, लखीमपुर या संत रविदास नगर। 229 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संत रविदास नगर, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला, दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संत रविदास नगर जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 230, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी कि आपसे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछ रहा है, सेक्स रेशियो कितना है? 230 नंबर के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 912, यानी 1000 पुरुषों में 1000 महिलाओं में 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 912, यानी कि पुरुष ज़्यादा है महिलाएं कम है अपने यूपी में। प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? प्रदर्शनी मेला, जल जीवा मेला, मानेश्वर मेला या बटेश्वर मेला। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बटेश्वर मेला। उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बता चुका हूँ मैं आपको। 233 नंबर, प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? प्रति 6 वर्ष पश्चात, प्रति 8 वर्ष पश्चात, प्रति 4 वर्ष में और 12 वर्ष में। तो कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होता है और अर्ध कुंभ का आयोजन कितने में होता है? 6 वर्ष में, ठीक है। कुंभ का आयोजन अगर पूछ ले तो 12 में और अर्ध कुंभ 6 में। आगे देखते हैं 235 नंबर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या नीचे? हाँ। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर घाटों और मंदिरों की नगरी कहा जाता है? घाटों और मंदिरों की नगरी कहा जाता है वाराणसी को। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। 234 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। घाटों और मंदिरों का नगर कहा जाता है वाराणसी को। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा। तो कूट दिया गया, या तो 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-3 सही या 3-4 सही। तो 235 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
रामगंगा और बेतवा नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। लाल मिट्टियाँ पाई जाती है आगरा, मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर, बाराबंकी में, मिर्ज़ापुर या झांसी में। तो सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है आगरा और मथुरा में। ऑप्शन नंबर इसके लिए ए सही हो जाएगा। सॉरी, झांसी, लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्ज़ापुर और झांसी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसके लिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन या जलोढ़ या भूर? तो किसमें भावर क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है भावर क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट होगा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा गया? 2, 3, 4 और 5। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट हो जाएगा ए। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। 239 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़, दोमट, बलुई, दोमट, लाल व काली मिश्रित। लाल व काली मिट्टी सबसे ज़्यादा अपने यूपी में पाई जाती है। आपको कमेंट करके बताना है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। तो आपको बताना है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है? कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? अपर्वतीय भूखंड में, सिंधु गंगा के मैदान में, ए और बी दोनों में। तो 240 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंधु गंगा के मैदान में कांप मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? राकर मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है पर्वतीय और पठारी ढालों पर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं 243 नंबर, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित हुई थी कहाँ से? गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, जेके मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और देवी पाटन मंदिर। तो वृंदावन मंदिर कहाँ पर है? मथुरा। वृंदावन आपने सुना होगा, जेके टेम्पल कानपुर में है। जेके मंदिर तुलसीपुर, वाराणसी। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर देखो वाराणसी में है। आपको बताना सुमेलित नहीं है, तो जेके टेम्पल देखो लखनऊ में लिखा हुआ है। ठीक है, जेके टेम्पल कहाँ पर है? कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसके लिए राइट हो जाएगा, जेके टेम्पल कानपुर में है। बाकी वृंदावन, मथुरा, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है बनारस घराना से, आगरा घराना से, किराना घराना से या लखनऊ घराना से। तो ठुमरी गायिका जो है वो गिरजा देवी कहाँ से संबंधित है? ये एक संबंधित है बनारस घराने से। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट होगा ए नंबर। आगे देखते हैं, मात्र 5-6 क्वेश्चन बचे हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने, खिजर खान ने या सिकंदर लोधी ने? तो आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसके लिए राइट होगा। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट होगा। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, चुनार में या चुर्क में? तो ग्रेनाइट पट्टियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाई जाती हैं? चुनार में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट होगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, एटावा में? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट होगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क में या सारनाथ? दुधवा राष्ट्रीय पार्क अपने यूपी का है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि यूपी में चौथा नेशनल पार्क कौन सा स्थापित किया गया है? अभी रिसेंटली हुआ है सितंबर 2022 में। ठीक है, और देश का कौन सा है? तो 53वां टाइगर रिजर्व उसे घोषित किया गया है और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो आपको कमेंट करके बताना है उसका नाम। तो 251 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 250 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप शुरुआत से वन लाइनर से लेके ये 250 क्वेश्चन बारी बारी या 2-3 बार आप अपने एग्ज़ाम तक देख लेते हो, 2 घंटे भी नहीं हुए, 1 घंटे 45 मिनट के आसपास हो रहे हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। 1-2 क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यूपी जीके के मान लो अगर 37-38 नंबर की जीके आनी है तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से आएंगे ही आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से आएंगे और 8 से 10 क्वेश्चन जितने बच रहे हैं आपके वो हो जाएंगे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से।
तो अगर आप इतना कर लेते हो तो 10 में से अगर 10 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से आते हैं तो 8 क्वेश्चन आप इसी वीडियो के थ्रू कर पाओगे, इतनी गारंटी मैं ज़रूर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगले वाले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टैटिक जीके के 2-3 टॉपिक, नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, लोक नृत्य हो गए, साहित्य नृत्य हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।